हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बाय डॉक्टर रमन। आज हम लोग बात करेंगे विटामिन ई की, जिसके अंदर एक्टिव कंपाउंड टोकोफेरोल होता है। विटामिन ई का हमारी बॉडी में क्या रोल है, वो हमारी बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल है, और मेडिकल में जो मेडिसिन मिलती है विटामिन ई की एवियन 400 mg, वो हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और किसको लेनी चाहिए उसकी भी आज हम लोग बात करेंगे। तो देखो, विटामिन ई जो है वो हमारी बॉडी के लिए एक तरह से बॉडी गार्ड का काम करती है। जैसे कि मान लो अगर कोई लोहा है ना, उसके ऊपर जंग लग जाती है तो उसके क्या होगा कि ऑक्सीडेशन की वो प्रोसेस की वजह से होता है। सेम इसी तरह से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जिस तरह से एज जाती है, इस तरह से वो फिर ऑर्गन्स वगैरह जो है पुराने होने लगते हैं, वो फिर सही से काम नहीं कर पाते। तो जो विटामिन ई है वो हमारे बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। उससे क्या होगा कि हमारी जो सारे ऑर्गन्स की एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। तो विटामिन ई एक तरह से हमारे लिए बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। वो हमारी बॉडी के लिए एक तरह से बॉडी गार्ड का काम करती है। और उसके साथ में जैसे कि अभी का जो एटमॉस्फेयर है जिसमें एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है ना, सन से जो यूवी लाइट्स निकलती है, उसके साथ में आज के जो हमारी डाइट्स वगैरह है खाने का, जिसके अंदर फैट्स वगैरह बहुत ही ज्यादा होता है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, वो भी जंक फूड के अंदर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो उससे क्या होगा कि हमारी हार्ट है, लीवर है, किडनी है, वो सबको क्या होगा कि नुकसान करेगा, हमारी स्किन को भी वो नुकसान करेगा। तो जो विटामिन ई है वो ये सारी चीजों के सामने लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता है ना। देखिए, अभी हम लोग ये बात करते हैं कि विटामिन ई वो किस किस चीजों के लिए हेल्पफुल है। तो देखिए, विटामिन ई जो है वो बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो विटामिन ई क्या करता है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो वेन और आर्टरीज है, जैसे कि वो खून की नली हो गई, तो उसको क्या करेगा, वो नॉर्मली सॉफ्ट करेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी के अंदर अभी का जो डाइट वगैरह है उसके अंदर फैट वगैरह बहुत ही ज्यादा होता है। तो वो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर वो खून की जो नली होती है उसके अंदर फैट वगैरह जम जाता है, क्लॉक्स हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट अटैक का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। तो विटामिन ई क्या करता है कि वो नॉर्मली जो एक क्लॉक्स वगैरह है, फैट्स है, उसको एब्जॉर्ब कराता है। तो उससे क्या होगा कि ब्लड है वो नॉर्मली से फ्लो कर पाएगा। तो उससे हमारे हार्ट के लिए वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। उससे क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर एलडीएल का लेवल है, जो कि बैड कोलेस्टेरॉल है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, तो उसको भी वो कम करेगा। उसके साथ में जो विटामिन ई है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। देखिए, दो टाइप के ब्लड ब्लड प्रेशर होते हैं, दो दो नंबर्स के, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ऊपर वाला जो सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड ब्लड प्रेशर है उसको भी वो कम करता है। उसके साथ में एक और डिजीज आती है लिवर की, NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। वो किस वजह से होती है, तो देखिए जो हमारी डाइट्स है जिसके अंदर जंक फूड वगैरह बहुत ही ज्यादा होता है, ऑयली फूड्स वगैरह बहुत ही ज्यादा होता है, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे लीवर की टिश्यू है उसको वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो वो डैमेज लीवर हमारा डैमेज होता है, उसके ऊपर स्कार्स भी बहुत ही ज्यादा आ जाते हैं। उसके साथ में अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं ली तो आगे जाके वो लिवर का कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर विटामिन ई हम लोग अगर सही से लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी लीवर की जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी, लीवर को डैमेज नहीं करेगा। और उसके साथ में अगर विटामिन ई अगर डेली लेंगे सही से, तो उससे जो हमारा बॉडी के अंदर SGPT और SGAT लेवल है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। उसके साथ में जब फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं तो उसके अंदर भी विटामिन ई बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। देखिए, विटामिन ई क्या करता है कि जब भी मसल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जब क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, जैसे कि मसल का दुखा हुआ हो गया है ना, तो वो एक विटामिन ई का डेफिशिएंसी का सिम्टम है। उसके साथ तो उसके लिए भी विटामिन ई बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ में जब भी फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि पेट और कमर का जो एरिया है, जैसे कि वो पेल्विक पेल्विक पार्ट हो गया और पेट है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द होता है ना। जैसे मेल्स को तो पता नहीं होगा लेकिन फीमेल्स ही बहुत ही अच्छी तरह से जानती है कि पेट को पूरा पकड़ लेती है, इतना ज्यादा दुखा हुआ होता है, इतना ज्यादा वो दर्द करता है। तो उसके लिए भी विटामिन ई बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। विटामिन ई अगर सही से लेंगे, अगर किसी फीमेल्स को पीरियड्स आ रहा है तो उसके 3 से 4 दिन पहले अगर विटामिन ई लेना का चालू कर दिया, और उसके बाद जब पीरियड्स आ रहे हैं तब भी अगर विटामिन ई आपने सही से लिया, तो फीमेल्स को जो पीरियड्स का पेन है वो बहुत ही ज्यादा कम हो सकता है। उसके साथ में स्किन के लिए देखिए विटामिन ई बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। वो देखिए, विटामिन ई एक तरह से बहुत ही ज्यादा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो वो क्या करता है कि हमारी जो एजिंग प्रोसेस है, सारे के सारे ऑर्गन्स की एजिंग प्रोसेस को वो स्लो कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे उम्र जाती है स्किन जो है ढीली पड़ना चालू हो जाती है,
है ना, ये जैसे पूरी नरम हो जाएगी। उसके साथ में जब फाइन हो जाता है, उसके साथ में एक्ने हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, है ना, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं आँख के नीचे, उसके साथ में व्रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए भी विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ में वो डार्क डार्क स्पॉट जो होते हैं उसको भी कम करता है, और हमारी जो स्किन है उसको भी वो ग्लो करता है। उसके साथ में देखिए प्रेगनेंसी के अंदर जो पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स वगैरह लग जाते हैं, तो इसके लिए भी विटामिन ई वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर जो स्ट्रेच मार्क्स है उसके ऊपर विटामिन ई अगर रेगुलरली अप्लाई करने का चालू किया, तो वो जो स्ट्रेच मार्क्स है वो भी जा सकते हैं। देखिए अभी हम लोग ये बात करते हैं कि विटामिन ई उसके सोर्सेज क्या है। विटामिन ई हम लोगों को कौन सी चीजों में मिल सकता है, तो देखिए विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है व्हीट जर्म ऑयल। मतलब जो गेहूं का जो ऑयल निकलता है उसके उसके अंदर विटामिन ई बहुत ही ज्यादा मिलता है, जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है। अगर वो जो ऑयल है उसकी अगर एक चम्मच भी ले ली तो जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। उसके साथ में जो सनफ्लावर ऑयल है, सूरजमुखी का तेल, उसके अंदर भी विटामिन ई की मात्रा बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। उसके साथ में जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, सनफ्लावर सीड्स, उसके अंदर भी जो टाइम पास वगैरह, जो टाइम पास के एक बीज आते हैं, है ना, जो खाते हैं लोग, तो उसके अंदर भी विटामिन ई की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। उसके साथ में सीरियल्स है, व्हीट जर्म है, और जो आलमंड्स है उसके अंदर भी विटामिन ई बहुत ही ज्यादा मिलता है। उसके साथ में टोमेटो है, मैंगो है, कोकोनट है, और ग्रीन वेजिस है, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत विटामिन ई पाया जाता है। देखिए अभी विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी है वो तो बहुत ही ज्यादा रेयर केस में होती है, तो लेकिन अगर रेयर केस में भी अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी तो आप लोगों को मसल का पेन है वो देखने को मिल सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, जैसे वो उसके अंदर भूख नहीं लगेगी, एनीमिया भी हो सकता है। और जो बच्चे होते हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर, तो जो घर के अंदर जो बच्चा होता है उसकी डेथ भी हो सकती है कई केस में। उसके साथ में एटेक्सिया भी हो सकता है अगर मसल वगैरह सही से मूवमेंट नहीं करेगी उसके अंदर, और जो ग्रोथ है वो भी रुक सकती है बच्चे की। उसके साथ में देखिए विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती किस तरह से है, तो अगर अपने फाइबर लेस फूड लिया जैसे कि गेहूं वगैरह हो गए, है ना, उसके अंदर विटामिन ई बहुत ही ज्यादा होता है। आपने अगर जंक फूड बहुत ही ज्यादा लेने का चालू कर दिया जिसके अंदर मैदा वगैरह हो गया, अगर वो आपने बहुत ही ज्यादा लेने का चालू कर दिया तो आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि विटामिन ई की जो कैप्सूल मिलती है एवियन 400, वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए अगर डेफिशिएंसी है तो बिल्कुल भी बिल्कुल आप लोग एकदम आराम से ले सकते हो, अगर डॉक्टर की सलाह के साथ में ले रहे हो तो लेकिन मान लो अगर आप बहुत ही ज्यादा उसको ले रहे हो, है ना, जैसे अपने महीने 2 महीने तक लगातार आपने अगर विटामिन ई की जो कैप्सूल आती है वो चालू रखी है एवियन 400 mg, तो वो आपको फिर उसका ओवरडोज हो जाएगा, वो आपके अंदर फिर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। टॉक्सिसिटी के अंदर देखिए क्या होता है कि जो विटामिन ई की अगर आपको टॉक्सिसिटी हो गई तो फिर आगे जाके जो ब्लीडिंग का चांसेस है वो बढ़ जाएगा। प्रोस्टेट का जो कैंसर है उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं, उसका भी आपको रिस्क रहता है। देखिए विटामिन ई क्या करता है कि मैंने आपको बताया कि जो हार्ट अटैक आता है वगैरह, जो हार्ट के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, वो क्लॉक्स वगैरह को निकाल देता है। देखिए किस तरह से निकालता है, देखिए विटामिन ई जो है वो एक तरह से नेचुरल ब्लड थिनर है, वो ब्लड को पतला करने का काम करता है। अपने मान लो अगर बहुत ही ज्यादा हर लिया, है ना, तो उससे क्या होगा कि ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, उससे आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, इंटरनल हेमरेज भी हो सकता है, और उसकी वजह से फिर आगे जाके जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए विटामिन ई की जो डेली रिक्वायरमेंट 15 mg या तो फिर 22 इंटरनेशनल यूनिट बस उतनी ही लेनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर उसके अलावा भी आपको अगर एवियन 400 mg लेनी है तो डॉक्टर की सलाह के ऊपर लीजिए, ऐसे ही सीधा सीधा लेने का चालू नहीं करिए, है ना। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आपको अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप पूछिए, और अगर इस वीडियो में आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछिए, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।